हेलो फ्रेंड्स, आई एम पशुदेव मौर्य। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ये ऑर्डिनो बेसिक का सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम सिंपल एक एलईडी ब्लिंक सर्किट बनाया था हमने ऑर्डिनो के साथ, ताकि हम ये भी चेक कर सके कि ऑर्डिनो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और एक हम स्मॉल सर्किट परफॉर्म करते थे। एडवांस सर्किट आपको बहुत मिल जाएंगे, पर बेसिक स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑर्डिनो के साथ फ्रेंडली रहो वो बहुत मुश्किल है ट्यूटोरियल्स मिलना। तो मुझे कमेंट्स आए जो मैंने खुद एडवांस प्रोजेक्ट्स जो बना रखे हैं ऑर्डिनो के ऊपर उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 15 वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है। और इसमें बेसिक प्रोजेक्ट्स होंगे, ये 15 के 15 बेसिक प्रोजेक्ट्स होंगे, बिल्कुल सिंपल और सिंपल कोड्स होंगे। आप उसको अंडरस्टैंड करके आप बना सकते हो। इस जैसे लास्ट वीडियो हमने सिंपल एक एलईडी ब्लिंक सर्किट बनाया था ऑर्डिनो के साथ, इसमें उसी सर्किट में एक स्विच ऐड करेंगे। जैसे हम स्विच को प्रेस करें एलईडी ग्लो करे, और जैसे हम स्विच को लीव करें एलईडी ऑफ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन पे शो करता हूँ। तो इसके लिए जो सर्किट है वो ये है, आप देख सकते हो सिंपल। लास्ट वीडियो में हमने 13 पिन और ग्राउंड का इस्तेमाल किया था, और उसमें हमने ये 220 ओम रेजिस्टर के साथ एलईडी कनेक्ट किया था, और नॉर्मल हमने इसका यूज किया था। इस सर्किट में एक स्विच ऐड हो चुका है, और स्विच ऐड होने से हम जैसे इस स्विच को प्रेस करेंगे ये एलईडी ग्लो होगा, और जैसे लीव करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। इसकी कोडिंग भी शो करूंगा मैं। अगर आपको कोडिंग चाहिए तो आप फर्स्ट कमेंट देख सकते हो इस वीडियो का, उस पर मैंने पिन कर रखा है, वो आप डायरेक्ट वहां से कॉपी कर सकते हो। जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है इसके लिए आप ऑर्डिनो, या फिर आप मैं एक लिस्ट शो कर देता हूँ, या फिर ऑर्डिनो यूनो, जो प्रोग्रामिंग केबल्स होती हैं, ब्रेडबोर्ड, आप डायरेक्ट सर्किट पे कनेक्ट कर सकते हो। जो ही नहीं आपको ब्रेडबोर्ड चाहिए, और एलईडी आप प्रेस करोगे तो वो ऑन होगा, जैसे छोड़ोगे वो ऑफ हो जाएगा। और जंपिंग वायर्स जो आप वायर्स कनेक्ट कर रहे हो, ये हमारे सर्किट्स हैं। ऑर्डिनो में चलते हैं। जो ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप ये कोडिंग है उसकी, सिंपल सी कोडिंग है बहुत ही। लास्ट वीडियो में क्या था हमारे पास कि हम यहाँ पे सिंगल पिन आउट यूज कर रहे थे, और यहीं पे हमने 13 पिन दे रखा था। अभी मैं थोड़ा हल्का सा कोडिंग का इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा डीपली नहीं, क्योंकि हर एक लाइन को एक्सप्लेन करने में 5 मिनट लगेगा इसके अंदर, तो उतना हम नहीं जा रहे। अगर आपको कोडिंग सीखनी है इसके या फिर ऑर्डिनो की, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज है, जैसे सी शार्प हो गया, नोड.जेएस हो गया, जावा हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, कोई भी आपको सीखना है, आप अगर अच्छे अमाउंट में कमेंट्स आते हैं मुझे, तो मेरा एक और चैनल है कोडिंग का चैनल, मैक्रोलॉजी कोड फ्लो, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं उस पर ट्यूटोरियल्स ला दूँगा। तो जिसमें मुझे कमेंट्स आएंगे कि हाँ उनके ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो उसके बेसिस मैं उसमें वीडियोस अपलोड कर दूंगा ट्यूटोरियल्स बना के उसके ऊपर। और बिल्कुल कंप्लीटली बेसिक होगा, आपको बहुत ही बेसिक स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, कुछ मिस नहीं होगा, और आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई पेड लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा बना दूंगा इनमें से कोई भी लैंग्वेजेस में से। ओके, सो अभी यहाँ पे सिंपल हो क्या रहा है, वर्किंग आपको मालूम है कि जैसे आप बटन प्रेस करते हो, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से काम करेगा ये बनने के बाद। कोडिंग का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। इसमें सिंपल 2 वेरिएबल ही हैं, कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल ही हैं। कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। और इसमें जैसे बटन पिन 2 और एलईडी पिन जो है 13, एलईडी पिन का जो पॉजिटिव है 13, आपको रिमेंबर होगा लास्ट वीडियो में जो मैंने शो किया था। अब कोई भी रख सकते हो। और ये पिन नंबर 2 हमने बटन के लिए लिया। जो ये 2, 13 पिन ये सारे देखते हो उस लाइन में, वो सारे डिजिटल पिन होते हैं। और एक हमने बटन स्टेट लिया है। बटन स्टेट एक वेरिएबल लिया जो चेंज होगा बटन प्रेस करने पे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों पिन का पिन मोड्स जो होते हैं, आउटपुट, इनपुट, तो इसको हमने एज ए इनपुट लिया है। तो जो बटन प्रेस करोगे तो एक सिग्नल आएगा, उससे इसका स्टेट चेंज होगा, हाई या लो। जब प्रेस करोगे तो जब इनपुट आएगा तो हाई स्टेट में होगा, जब छोड़ दोगे लो स्टेट में होगा। ओके, हाई लो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बटन को हम जो रीड कर रहे हैं, और जो बटन स्टेट है उसमें हमने उसे स्टोर कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बटन स्टेट को हम चेक कर रहे हैं। उसमें अगर प्रेस है तो ये हाई होगा, तो ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी, और ये चल जाएगा और एलईडी ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप छोड़ोगे तो उसी कंडीशन वो क्या होगा, लो स्टेट में आ जाएगा। तो लो स्टेट में आते ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन फॉल्स होते ही ये एल्स कंडीशन चल जाएगा। तो अब बोलोगे कि छोड़ते ही ये इफ कंडीशन दोबारा क्यों चलेगा, क्योंकि ये पूरा लूप के अंदर है। तो आप एक बार जब चलेगा तो स्टेट चेक करेगा कि आपने प्रेस कर रखा है नहीं कर रखा। तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है, और आप उस कंटिन्यूअस चल रहा है, जैसे सर्किट ऑन हुआ ये कंटिन्यूअस चलेगा, हर बार चेक करता रहेगा ये कि स्टेट कौन सा है,
जैसे आप प्रेस करोगे उस स्टेट में उस टाइम ये ऑन कर देगा, और फिर जैसे आप लीव करोगे नेक्स्ट टाइम इसे ऑफ कर देगा। तो इतना फास्ट होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके बीच में एक नेक्स्ट साइकिल में वो ऑन या ऑफ हुआ है। तो इस कोड में इतना ही। अब सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस सर्किट में सिंपल ये जो आप कनेक्शन देख रहे हो, यहाँ से आपको ग्राउंड कर देना है एलईडी का 220 ओम रेजिस्टर के साथ ग्राउंड करना है, और 13 पिन के साथ पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है। ये एलईडी कनेक्शन हो गया आपका। और जो बटन कनेक्शन है वो कैसे करना है, ब्रेडबोर्ड में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता ब्रेडबोर्ड कनेक्शन कहाँ से कहाँ होते हैं। तो जो ये 5 होते हैं ये आपस में कनेक्टेड, यहाँ पे 2 वायर कनेक्टेड है। एक वायर है एलईडी के पॉजिटिव में, और एलईडी के जो नेगेटिव में रजिस्टर कनेक्टेड है 220 ओम रजिस्टर का, और ये नेगेटिव पिन। इसमें जो ऑरेंज है वो पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 13 और ग्राउंड कनेक्ट कर लिया। अब जो ब्रेडबोर्ड के अपोजिट साइड देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कनेक्शन देखो तो ये पूरा एक आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ये बहुत सारे हैं जो ऐसे लाइंस में हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये स्ट्रेट 1 लाइन कनेक्टेड है और सेकेंड लाइन। तो अब यहाँ पे दिखाऊँ तो ये पहले 5 है जो आपस में कनेक्टेड है, दूसरे 5 है जो आपस में कनेक्टेड है। तो ये पैटर्न है इसका ब्रेडबोर्ड का, जिसको नहीं पता उसके लिए। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इसमें देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पूरी एक ही होती है। अपर लाइन एक है अलग, और नीचे सेकेंड लाइन एक है। इसमें इंडिकेशन दे रखा है ताकि ये रिमेंबर रहो, ताकि कनेक्शन करने के बाद आपको फाइंड ना करना पड़े कि कौन सा पॉजिटिव कनेक्शन किया था, कौन सा नेगेटिव किया था। इसलिए यहाँ पे इंडिकेशन भी दे रखा है। वो आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। नेगेटिव में कनेक्ट कर लिया, और जो ये रजिस्टर है ये भी नेगेटिव में कनेक्ट हो रहा है, तो ये रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। वो पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही है, तो नेगेटिव में कनेक्शन हो गया। ऑर्डिनो से ये कनेक्शन हो गया। स्विच कनेक्शन करते हैं। स्विच देख रहे हो आप, जो अपर की लाइन है वो एक कनेक्शन है, जो लोअर लाइन है दोनों पिन एक कनेक्शन है। तो इसको इस तरीके से माउंट करना है। अब यहाँ पे मैंने जो ये सेपरेट गैप में मैं माउंट कर दिया, ये एक कनेक्शन है 5 वोल्ट, और इसको डायरेक्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट ब्रेडबोर्ड के पिन में कनेक्ट कर दिया। जो पिन नंबर 2 है उसका कनेक्शन लेंगे, पिन नंबर 2 का, पिन नंबर 2 कनेक्शन, इसको कनेक्ट करेंगे सेकेंड वाले पिन में बटन के। अब जो रजिस्टर है उसको सेकेंड वाले से ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कनेक्शन ये हो ही रखा है, तो सेकेंड वाले में ये एक साइड सेम है और ये एक साइड सेम है। जब प्रेस करते हो तो इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो आप इसके इस साइड में वायर लगाओ या इस साइड में लगाओ, सब एक ही है। 10K का रजिस्टर ग्राउंड करेंगे सेकेंड पिन से। ये मैंने सेकेंड पिन में कनेक्ट किया और एक ग्राउंड कनेक्शन कर दिया। सर्किट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में सो क्या था, ऑर्डिनो को आपको कनेक्ट करना है किसी भी USB पोर्ट में। टूल्स में जाना है, यहाँ पे ऑर्डिनो सेलेक्ट करना है। ऑर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हैं हम, और जो पोर्ट है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। अगर नहीं है, मल्टीपल कनेक्शन है कर रखा है आपने, और भी USB कनेक्टेड है और भी ऑर्डिनो कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन से ऑर्डिनो में कोड करना है। सिलेक्ट कर लिया, और सिंपल आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अपलोड प्रेस करोगे तो ये सारा काम एक बार में ही कर देगा। पहले कंपाइल करेगा, फिर अपलोडिंग करेगा, और अपलोडिंग हो चुकी है, डन। अब सर्किट शो करता हूँ मैं, देख सकते हो आप। अब इसमें सप्लाई देते हैं। जैसे आप इसे प्रेस करोगे LED ग्लो करेगा, जैसे ही लीव करोगे LED ऑफ हो जाएगा। तो इतना बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के स्मॉल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके जो लॉजिक्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सोचना छोड़ दो, उसको बस करो। जो चीज़ प्रोसेस है उसको करो एक बार, और जब एक बार आप कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो फिर आपको धीरे धीरे समझना स्टार्ट होगा। अब पहली बहुत सारा माइंड में लेके चलोगे तो आप पहला स्टेप नहीं ले पाओगे उसको स्टार्ट करने का। तो फर्स्ट आप स्टार्ट कर लो, उसके बाद सोचो कि ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो आप फर्स्ट स्टार्ट करो और बेसिक सर्किट्स को करना स्टार्ट करो। फिर जो आप, अगर इन बेसिक सर्किट को आप समझ पाते हो, तो फिर जो प्लेलिस्ट मैंने शो कर रखा है आप वो एडवांस प्लेलिस्ट सेंसर्स के साथ, अभी तो हम ये कंपोनेंट्स में हैं, अब सेंसर्स में भी आगे बढ़ेंगे। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं या माइक होते हैं,
ऐसे अलग डिफरेंट डिफरेंट जो सेंसर्स होते हैं उनके साथ भी हम देखेंगे। तो उससे पहले ये बेसिक कंपोनेंट जैसे एलईडीज हो गया या पोटेंशियोमीटर्स हो गया, एलईडी हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, इन और स्विचेस हो गए, इनके साथ थोड़ा आप कनेक्शंस देख लो कैसे क्या चीज़ें प्रोसेस काम कर रही हैं, फिर हम धीरे धीरे इससे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शो करूँगा पोटेंशियोमीटर एलईडी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।